चुनावी लहर अब शांत हो चुकी है और समुद्री लहर की शांति में पीएम मोदी साधना में लीन नजर आएंगे। चुनाव का आखिरी पड़ाव आ चुका है। आज से चुनावी शोर थम चुका है। अब बस इंतजार होगा जनता के जनादेश का। लेकिन इन नतीजों की चिंता से दूर पीएम मोदी साधना में 45 घंटे नजर आएंगे। आज उनकी आखिरी रैली पंजाब में थी। वो जनता को संबोधित कर सीधे कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। ये वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जाने से पहले ध्यान लगाया था। अपने भाषणों में पीएम मोदी हमेशा ही स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते रहते हैं। जो काम स्वामी विवेकानंद ने साल 1993 में किया था, वही काम अब पीएम मोदी 131 साल बाद करने जा रहे हैं। लेकिन अब वो खुद उस जगह पर जा रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया और शिकागो जाकर ऐतिहासिक भाषण दिया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन पीएम मोदी के जैसे साधना यानी कि मेडिटेशन को लेकर विपक्ष बयानबाजी कर रहा है, इसे चुनावी कैंपेन बता रहा है। तो आपको याद होगा साल 2019 में भी पीएम मोदी चुनाव प्रचार थम जाने के बाद पीएम मोदी केदारनाथ की गुफा में जाकर तपस्या में लीन नजर आए थे। वहीं अब वो फिर 75 दिनों के घनघोर चुनाव प्रचार के बाद शांति की तलाश में समुद्र लहरों के बीच पीएम मोदी 45 घंटों तक साधना में लीन रहेंगे। सवाल है कि आखिर क्यों तपस्या करने के लिए पीएम मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही चुना। इसकी वजह बेहद खास है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे ये पावन स्थान सनातन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें ये जगह इतिहास के पन्ने में बेहद खास माना जाता है। स्वामी विवेकानंद की याद में ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बनाया गया। यह भारत का सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी में एक स्मारक और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जहां पर पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, जहां पर देश के प्रधान 45 घंटे तक ध्यान लगाएंगे। वो चट्टान कई मायनों में खास है। स्वामी विवेकानंद 1892 में रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाए और फिर 1893 में वह शिकागो गए। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में उसी स्थान पर ध्यान लगाते नजर आ रहे हैं, जहां देश भर का दौरा करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा ये कहते हैं भारत विश्व गुरु होगा, भारत विकासशील नहीं विकसित भारत बनेगा। ऐसे में चुनाव प्रचार के खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। उस स्थान पर आराधना करते हुए 45 घंटे नजर आएंगे, जहां स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का एक साकार सपना देखा था। वहीं अब 141 साल बाद पीएम मोदी भी इसी चट्टान पर पहुंच चुके हैं। कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद के जीवन में काफी अहम स्थान रखता है। यहाँ उन्होंने भारत माता का विजन देखा। यहाँ का रॉक स्वामी विवेकानंद की जिंदगी का हिस्सा है। लोगों में सारनाथ को लेकर भी गहरी आस्था मानी जाती है। जहाँ विपक्ष इस साधना को लेकर हमलावर है, वहीं पीएम मोदी लहरों की आवाज के बीच चुनावी तापमान को शांत करते 45 घंटे नजर आएंगे। बहरहाल साधना का असर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। देखना बेहद अहम होगा देश के प्रधान की साधना का असर देश में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।